आज की जो वीडियो है वो है 10th क्लास के लिए, जिसमें कि हम कवर करने जा रहे हैं किसको एक साथ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस एंड उसी में जो दो वेरिएबल हो जाते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड जो तीसरा है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसी में जो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं उनके लिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे पढ़ने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि एक बार में सारी चीजें आप कवर कर सको, उसके लिए है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप ये देखोगे कि इन सब चीजों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको सबसे पहले याद दिलाता हूँ कि 9th में आपने सबसे पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये बताया गया था कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, है ना, एंड जो वेरिएबल है वो ऑलवेज कहां होना चाहिए, न्यूमरेटर में। ठीक है, ये कंडीशन था किसी भी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने का। अब ऑन द बिहाफ ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल हम ये डिसाइड करते थे कि उसका नेचर क्या होगा। नेचर बोले तो टाइप बोले तो लीनियर, आइदर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इसमें आप चारों चीजों को पढ़ोगे इन द फॉर्मेट ऑफ उनके जनरल फॉर्म्स क्या हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या ग्राफ हो सकता है। तो आप एक चीज मान के चलो कि जितने आपके पावर है उतने ही आपके आंसर्स होने चाहिए। मतलब ये लीनियर होगा तो उसके एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक होगा, मतलब आपके रूट्स क्या होंगे, एक होंगे। रूट्स क्या होता है, रूट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि आइदर इट विल बी LHS इक्वल्स टू RHS, इफ देयर इज नो RHS तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ओके, x प्लस b इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक का पावर 4 होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन 1 होगा, इसका सॉल्यूशन 2 होंगे, इसके सॉल्यूशन 3 होंगे, इसके सॉल्यूशन 4 होंगे। अब इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब बारी है आपकी लीनियर एंड लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो लीनियर का सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इन टू वेरिएबल, है ना। अगर सिंगल होगा तो x प्लस बी इक्वल टू 0, है ना, x प्लस बी इक्वल टू 0। बट हम डिस्कस कर रहे हैं टू वेरिएबल के लिए, तो इसमें आपको सबसे पहले सीखना है कि किस तरीके के हम इनके पेयर को सॉल्व करते हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप ये बोल सकते हो कि जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो जब इसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो आपके पास तीन तरीके होंगे, either you can use elimination, substitution और cross multiplication। this year आपका cross multiplication नहीं है, हटा दिया गया है, राइट। अब इसमें आपको एक चीज और है, ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है बताने का कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपको ये भी आता है कि k की वैल्यू के लिए, लैम्डा की वैल्यू किस चीज के लिए, कि जीरो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है ना, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है भाई, ठीक है ना। अब इसमें आपको सॉल्व करने के दो तरीके बताए गए हैं, ठीक है। एक तो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा है आपका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। सिलेबस में कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड नहीं है, बट फिर भी हम इन को सीखेंगे क्योंकि ये सिर्फ 10th के लिए जरूरी नहीं है ना। आप आगे आइएगा 11th में, 12th में, तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी उस जगह पर, ठीक है। ओके, अब इसमें आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बड़े मार्क्स के लिए आते हैं और इसको हमको ध्यान से सीखना होगा। तो हर एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप ये हर एक टाइप के सवाल को अलग अलग तरीके से आप सीख सकते हो बनाने के लिए। तो इसमें आपको डिजिट से रिलेटेड है ना, फिर आपको एज से रिलेटेड है, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन बोले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दूसरा है आपका बोट एंड वाटर, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, फिर आपका मैन एंड वर्क। मैन एंड वर्क करने का मतलब 5 लोग मिलके एक काम को इतने दिन में, फिर 5 लोग और 5 बच्चे मिलके इतने दिन में, तो एक एक दिन में ये क्या करेंगे, उस टाइप के जो सवाल होते हैं उनके लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बोले तो ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्क्रिमिनांट, है ना, डिस्क्रिमिनांट b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके बदौलत हम चीजों को डिसाइड करेंगे कि इनका नेचर कैसा होगा। नेचर बोले तो रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल, इमेजिनरी, इतनी सारी बातें हम
कवर करेंगे आपके लिए। अगली वीडियो जब प्रोवाइड करूंगा उस टाइम पे इन सबको डीपली और डिटेल में बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए, थैंक यू।